बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल चैनल पर। नाज़रीन, खबरें बहुत अहम है। नून लीग जो है वो बंद गली में फंस चुकी है और किस तरह फंस चुकी है। 6 जो हैं वो नून लीग के टिकट होल्डर्स, उन्होंने टिकट वापस करने का ऐलान भी किया है। ये खबर अब तक हम आपको बताएंगे और उसके साथ साथ नून लीग की जो रहनुमा है वो आपस में लड़ पड़े हैं। कुछ वज़रा की आपस में तलख़ कलामी हुई है क्योंकि निगरान हुकूमत और ये तमाम जो क़ुव्वतें हैं वो इस गठजोड़ में हैं कि किसी तरह से नून लीग को जो है दोबारा से लाया जाए इक़्तिदार में। ये तमाम जो चीज़ें हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नून लीग के मुखालफ जाना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया वाली बात से हटकर अब अमली तौर पर जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि नून लीग के साथ क्या होने जा रहा है। नून लीग अब उस गली में फंस गई जहां पे लाकर उसको मुझे महसूस होता है कि छोड़ दिया जाएगा और मुझे ये भी महसूस होता है कि अब इमरान खान की वापसी जो है उसके भी आसार दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 6 जो अरकान हैं नून लीग के, उन्होंने टिकट वापस करने का ऐलान किया है। टिकट वापस करने का उनके नाम बाद में आपको बताता हूं कि उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसकी वजह यही है कि अवामी जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। गो के तमाम जो निगरान हुकूमत है और तमाम जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं वो उनके साथ है, लेकिन आवाम उनके साथ दिखाई नहीं देती। इसकी बड़ी वजह क्या है कि अभी तक इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हलकों में जाने की जुर्रत नहीं कर रहे और उसकी वजह यह है कि आवाम का जो है वो रद्द-ए-अमल ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब पता चलता है कि इसका ताल्लुक नून लीग से है तो वहाँ पे भी उसका जो रद्द-ए-अमल देखकर खौफज़दा दिखाई देते हैं और ये भी महसूस होता है कि जो नून लीग का टैग है वो लगने वाला कैंडिडेट जो महसूस करता है कि उससे उसको आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसकी बजाय जो है वो ये दिखाई देता है कि वो जो है आज़ाद लड़ने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। इसके ऊपर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, ये जो 6 अरकान मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनका वजह यही है। क्योंकि ये भी कहा जाता है आज तक कि नून लीग जो है, जनूबी पंजाब उसका हमेशा बड़ा गढ़ रहा है और जनूबी पंजाब जो है वो फैसला कुन आपको पता है कि वो किरदार अदा करता होता है किसी भी हुकूमत साजी के अंदर। अगर आप पिछले अदवार में देखें तो इस पिछला अदवार देख लें, इमरान खान जो है वहाँ पे जो जनूबी इत्तेहाद था उसने बड़ा जो है फाइनल किरदार अदा किया था इमरान खान की हुकूमत बनने में। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको किसी नज़ियाती जो कैंडिडेट है वो नहीं है। वहाँ पे जो है जागीरदाराना सिस्टम है और वहाँ पे उनको जीत चाहिए हर हाल में, वो किसी भी सूरत में। तमाम कुछ होने के बावजूद भी मशीनरी उनके साथ है, सब कुछ भी, लेकिन अवामी जो रद्द-ए-अमल है, क्योंकि देहातों तक, मैं तो खुद जो पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मुझे पता है कि अब देहातों के अंदर भी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा, जहाँ मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था वहाँ पे भी नफ़रत बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आवाम ये कहती है कि अगर पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा तो वो इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन किसी और जमात को वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है अभी तक ये तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने अब ये सोच विचार शुरू कर दी जनूबी पंजाब के अंदर कि क्या नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए या नहीं। तो मुझे दिखाई दिया है कि आवाम ने मुस्तरद किया है, आवाम इसके हक में नहीं है। चंद एक जो यूनियन काउंसिल के उनके अहदेदारान हैं उनके साथ जो मीटिंग होती है उसके अंदर ये बात बड़ी आया हो गई है कि अब नून लीग को वोट नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ आप देख लें कि सोशल मीडिया के हवाले से वहाँ पे जो पोल्स करवाता है वो वहाँ पे भी जो है पीटीआई की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा और नून लीग का जो ग्राफ है वो नीचे आता दिखाई देता है। पिछले दिनों जो एक आपके सामने एक इनका नून लीग के किसी कारकुन ने जो एक पोल करवाया उसके ऊपर जो है वो बाकायदा वेरीफाइड था। उसके ऊपर जब पोल हुआ तो उसमें पहले 19 घंटे के अंदर जो है पीटीआई के 80% से भी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत का ग्राफ आया और नून लीग जो सिर्फ 16%, 20% भी फीसद जो है
वो भी वो मकबूलियत नहीं हासिल कर सकी। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी का तो क्या है 2% और 1% अदर्स को गया। तो ये तमाम सिचुएशन देखकर आपको पता है कि फिर वो पोल को डिलीट करना पड़ा। फिर दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि उस पोल के अंदर जो है वो यहाँ तक बात नहीं हुई कि उसने लोगों ने फिर भी वोट डालना बंद नहीं किए। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर जब सोशल टीम जो है वो एक्टिव होगी पीटीआई की पूरी और तमाम जो है, तो वो क्या हुआ कि उसने वो काउंट बंद किया। इसके ऊपर जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई तमाम क़यादत जो है। तो उसने जो है उसको बाकायदा फिर फ़ोन करके जो दोबारा खुलवाया कि ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात है। इस तरह की सिचुएशन। और अवाम जो है वो अमली तौर पे भी अब कैंडिडेट जो है वो जाने को तैयार नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं जी अवाम नहीं मानती, लोग नहीं मानते, घरों में अंदर तकसीम हो चुकी है, इस तरह की। तो ये तमाम सिचुएशन देखकर और ये भी बताते चलें कि अब तो यहाँ पर तक भी बात आ रही है कि नून लीग के जो कुछ अरकान हैं वो आपस में लड़ाई उनकी पड़ गई है। ये बहुत पहले की लड़ाई है। आपको पता होगा कि ये तमाम बातें जो हैं उस वक्त से हो गई हैं जब से मकबूलियत में इजाफा नून लीग के देखा जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का एक शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है मरियम नवाज साहिबा। वो और सोशल मीडिया टीम जो है उसकी जो किरदार है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन के अंदर जाए। गो कि उनके पास तमाम मुक़्तदरा क़ुव्वतें, तमाम जो हुकूमत मशीनरी है वो उनके साथ है, लेकिन जो है वो आवाम उनके साथ दिखाई देता है। मैं उससे पहले आपको कह चुका हूँ कि आवाम खामोश ज़रूर हुई है, लेकिन उन्होंने इस तब्दीली को या इस जो अब इंजीनियरिंग हो रही है इसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। ठीक है। और वो लोग जो है वो, मैं पहले कहता होता हूँ कि मुनाफिक तो पैदा हो सकते हैं इतनी बड़ी दबाव के अंदर, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आपकी ओपिनियन जो है वो बदल सकते हैं। तो उससे ये बात अब बाज़ाहिर दिखाई देती है कि नून लीग जो बड़ा गढ़ कहा जाता था, जनूबी पंजाब से उनका आगाज़ होता था और फिर जीटी रोड तक। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर से बाहर निकल जाए तो सारी सिचुएशन जो है वो जनूबी पंजाब जैसी है, क्योंकि वहाँ पे धड़ेबाजी का और जागीरदाराना सिस्टम का इलेक्शन है सारे का सारा। आप लाहौर से बाहर निकलते हैं ओकाड़ा से आपको शुरू हो जाता है ये साहिवाल, फैसलाबाद, ये सेंट्रल पंजाब सारा और जनूबी पंजाब किसी कैफियत सारी की सारी है। और उसके साथ साथ क्या है कि कुछ हल्कों के अंदर जो है वो अपना ऐसे भी आवाज़ें आ रही हैं कि या तो जो वहाँ पे बड़ा कैंडिडेट है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जो कैंडिडेट वहाँ पे मुकाबले वाला है उसको ख़त्म किया जाए, अदरवाइज वो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज़ाद लड़ने को तरजीह देंगे। ये तमाम बातें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इसलिए कि आज जो है वो बड़ी डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि अब जमानतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है पीटीआई के लोगों का, और फिर उसके साथ साथ जो है ये महसूस हो रहा है कि अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अब पीटीआई को, जो आने वाले वक्त में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का बायस बनेगा नून लीग के कैंडिडेट का, जिसकी पहली जो आपके सामने आ गई है, पहली उसकी झलक कि 6 टिकट होल्डर्स जो हैं उन्होंने टिकट वापस करने का ऐलान किया है। तो आप ये देखें कि अब क्या होने वाला है। हम आपको वो नाम भी बताएंगे, वो नाम कौन कौन से हैं। अगले व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बताएंगे कि वो नाम कौन कौन से और किस किस हल्के से, और उसके मुखालफ में कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनसे वो वहाँ पर इतने खौफजदा है। नून लीग की एक नाकामी और एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ गई, और अब देखते हैं कि तमाम क़यादत जो है और जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं वो क्या हिकमत इख्तियार करती हैं इसके बाद, जब ये टिकट वापस करने के ऐलानात सामने आना शुरू हो गए। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।